जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी नेताओं को घेरा। बीजेपी महासचिव के सामने पीएम मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे, पीएम मोदी को कोसा। किसानों ने बीजेपी महासचिव पर किया हमला, जान बचाकर भागे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव। बीजेपी महासचिव को पंजाब के राजपुरा गांव का दौरा करना पड़ गया भारी। पुलिस ने बीजेपी महासचिव को किसानों से बचाया। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी नेताओं को घेरा। महासचिव का दावा, हाथ में लिए हैं तेजाब की बोतलें और ईंट। दरअसल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कथित तौर पर किसानों ने हमला कर दिया है। ये मामला पटियाला जिले के राजपुरा में हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राजपुरा पुलिस के इशारे पर यह हमला किया गया है। जिन नेताओं पर हमला किया गया है उसमें पंजाब बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल और पार्टी के अन्य स्थानीय नेता भी शामिल हैं। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष के राजपुर स्थित आवास में, जिससे लगभग 400 लोगों ने हाथों में लेकर ईंट और तेजाब की बोतलें लेकर घेरे हुए हैं। एसएसपी उनके साथ है लेकिन निपट नहीं पा रहा है। जेपी नेता भूपेश अग्रवाल ने कहा कि डीएसपी तिवाना के कहने पर 500 किसानों ने मिलकर मुझे पीटा। तिवाना ने जानबूझकर गलत तरफ भेज दिया था। मेरे साथ कोई पुलिस बल नहीं था, मेरी जान को खतरा है। मैंने कई बार एसपी को फोन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डीएसपी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। तो दोस्तों अब आप एएनआई के ट्वीट पर भी नजर डालिए। एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब के भाजपा नेता भूपेश अग्रवाल और पार्टी के अन्य स्थानीय नेताओं पर आज पटियाला जिले के राजपुरा में किसानों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया। नेता का आरोप है कि हमला राज्य पुलिस के इशारों पर किया गया है। एक अन्य ट्वीट पर भी नजर डालिए। डीएसपी तिवाना के कहने पर 500 किसानों ने मुझे पीटा। उसने जानबूझकर मुझे गलत तरफ भेज दिया। मेरे साथ कोई पुलिस बल नहीं था, मेरी जान को खतरा है। मैंने कई बार एसपी को फोन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डीएसपी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। भूपेश अग्रवाल भाजपा। बीजेपी नेता के आरोपों को डीएसपी तिवाना ने झूठा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि 100 पुलिस जवान और 2 एसएचओ वहां तैनात थे। उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन बाहर चल रहा था और बीजेपी नेताओं का कार्यक्रम अंदर था। उन्हें सुरक्षित बाहर लाया गया और अपने वाहन से चले गए। हो सकता है कि उन्हें बाद में घेर लिया गया हो, हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का विवादित बयान, बोले भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत की आबादी को असंतुलित करने में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। उनके इस बयान का वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भाजपा सांसद ने अभिनेता आमिर खान का नाम लेते हुए कहा कि देश की आबादी को अनियंत्रित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है, जो कि देश का दुर्भाग्य है। सुधीर गुप्ता ने कहा कि आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता 2 बच्चों के साथ, दूसरी किरण राव कहां भटकेगी बच्चों के साथ, उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर खान तीसरी की खोज में जुट गए हैं। ये संदेश है हीरो का। उन्होंने आगे कहा कि ये जो दुनिया कहती है कि अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतनी ही करे तो ज्यादा ठीक है। तो दोस्तों अब आप नवभारत टाइम्स के ट्वीट पर भी नजर डाली। नवभारत टाइम्स ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का विवादित बयान, भारत की आबादी असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ। मतलब है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती आबादी को देखते हुए कठोर कदम उठाए जाने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी जनसंख्या नीति पर जल्द फैसला लेने की बात कर चुके हैं।